Morning, student. Welcome back in my physiology class. We were studying the SAR Pariksha. And under the SAR Pariksha, we have completed the Rassar, Raktasar, Massar, and today we will see the Med SAR. ठीक है, तो श्लोक रटना नहीं है, आप श्लोक को समझिएगा. जब तक आप श्लोक को समझेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में सही से नहीं लिख पाएंगे. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जरूर आता है, दैट इज डैम श्योर. वन क्वेश्चन विल कम आइदर फॉर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स. और बेसिकली क्या है कि जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सार के लक्षण कौन से हैं, और अगर आपने श्लोक याद किया है तो सब मिक्स मैच आपके दिमाग में घूमेगा उस टाइम. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई यूज टू टीच बीइंग द टीचर ऑफ द फिजियोलॉजी. इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दूं, ऐसे हिंट्स दूं ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाएं. ठीक है, और जिस भी सार की हम बात करें तो उसके फीचर्स आपको ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 10-15 फीचर्स आप आसानी से बता सकें. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे मेदसार पुरुष. तो आप सोचिए मैं क्या बताने वाला हूँ. मैं मेदसार पुरुष बताने वाला हूँ. तो बेसिकली क्या है मेद, मेद में होता क्या है, मेद में क्या होता है, मेद मतलब समथिंग लाइक स्निग्ध ऑयली. ठीक है, तो अगर सपोज कोई व्यक्ति मेदसार पुरुष है मतलब उसके अंदर स्निग्धता ज़्यादा है. अब यही तो बात करेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर स्निग्धता ज़्यादा है. मतलब जब किसी सब्जी में तेल ज़्यादा पड़ जाता है तो क्या होता है, सब्जी के अंदर मटर है उसमें भी तेल ज़्यादा होगा, पनीर पड़ा है उस पर भी तेल ज़्यादा लगा होगा, आलू का टुकड़ा पड़ा है उस पर भी तेल ज़्यादा होगा. ऐसा ही होता है ना एग्जैक्टली. तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेदसार पुरुष है. मेदसार पुरुष है मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो मेद है वो ज़्यादा है. तो उस व्यक्ति के अंदर मेद ज़्यादा है तो उसके जितने भी मेन बॉडी पार्ट्स हैं जो मेद से रिलेटेड हैं उनमें भी स्निग्धता ज़्यादा होगी. तो व्हाट द श्लोक सेज, श्लोक जो कहता है, श्लोक से पहले हम पढ़ते हैं कि एक कहानी हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति के फीचर्स हमें देखने हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ण, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन और कलर, स्वर मतलब आवाज़ वॉइस. ठीक है, तो उस व्यक्ति का वर्ण स्वर. ठीक है, उस व्यक्ति का कलर आप देखते चलें कि एक गोरा चिकना लड़का, एक गोरा चिकना लड़का, उसका रंग एकदम वाइट है, वो बहुत प्यार से बोलता है. तो उसका वर्ण, उसका स्वर, उसका वर्ण, उसका स्वर. उसके बाद हम देखेंगे उसकी आँखें. ठीक है, तो उसकी आँखें भी बहुत बढ़िया हैं. ठीक है, तो वर्ण सबसे पहले जो हमने देखा मेदसार पुरुष की है जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गोरा चिकना लड़का जो बहुत स्पष्ट बोलता है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जब वो बोलता है तो उसके स्वर से लगता है फूल झड़ रहे हैं. उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं. तो वर्ण, स्वर और नेत्र, इतना आपको याद रहेगा. मेदसार पुरुष कैसे याद रहेगा, मेदसार पुरुष में सर ने बताया था एक गोरा चिकना लड़का. गोरा चिकना लड़का मतलब एक उसका वर्ण बहुत अच्छा है, वो बोलता बहुत अच्छा है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं. आंखों के ऊपर क्या होते हैं, केस, है ना. तो उसके बाल बहुत अच्छे हैं. केस की जब हमने बात कर ली तो केश मतलब स्कैल्प के हेयर, तो हम बॉडी हेयर की बात करेंगे, लोम. ठीक है, तो आपने क्या बात की, सबसे पहले आपने वर्ण की बात की, वर्ण के बाद स्वर, स्वर के बाद नेत्र, नेत्र के ऊपर हेयर केश, और केश के बाद बॉडी हेयर दैट इज लोम. ठीक है, देन वी विल सी नख, उसके नेल्स, एंड आफ्टर नेल्स वी विल टॉक अबाउट द दंत. नख, दंत, दांत के बाहर क्या है, ओष्ठ मतलब होठ, और उसकी सुसुपॉटी दैट इज मूत्र पुरीशेषु. तो आप एक बात कर रहे हैं एक लड़के की जो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा बोलता है, आंखें बहुत अच्छी हैं. तो सुंदर है, मीठा बोलता है, आंखें बहुत अच्छी हैं, जब यहाँ तक पहुँचे तो सर पे पहुँच गए, सर पे होंगे बाल, तो दैट इज केश. जब हमने सर के बालों की बात करी तो हम बॉडी के बालों की बात करेंगे, दैट इज लोम. केश, लोम. देन वी विल टॉक अबाउट द नख, नेल्स की बात करेंगे, और नेल से हम पहुंचेंगे दांतों पे, नेल्स, नख, देन दंत. जब हम दंत की बात करेंगे, दंत से हम आएंगे बाहर, दैट इज ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद सुसुपॉटी दैट इज मूत्र पुरीशेषु. ठीक है, तो ये सब कैसे हैं, क्या क्या जो हमने जो अपनी पिक्चर बनाई थी, किसकी पिक्चर बनाई थी, हमने एक ऐसे लड़के की बनाई थी जो बहुत गोरा है. ठीक है, तो बहुत गोरा, आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं. तो हमें उस गोरे लड़के से लेके चलना है उसका वर्ण, स्वर, नेत्र. जब नेत्र पे पहुंचे, नेत्र के ऊपर केस, केस से याद आया बॉडी हेयर, बॉडी हेयर से याद आया नेल्स, नेल से याद आया दांत, दांत से याद आया ओष्ठ, और ओष्ठ से याद आया सुसुपॉटी दैट इज मूत्र पुरीशेषु. ठीक है, विशेषता, स्पेशल रूप से, स्नेहो, ये सब कैसे हैं, स्निग्ध हैं. तो विशेषता, स्नेहो, मेदसाराणाम. तो जो मेदसार व्यक्ति हैं उनकी हमने जब मेदसार व्यक्ति की जो हमने एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाई है, हम एक सोच के चलते हैं एक ऐसा लड़का, नेचुरल सी बात है इसमें मेद ज़्यादा है,
उसका कलर बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठा बोलता है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। तो कलर से आया वर्ण, बोलते से आया स्वर, आंखों से आया नेत्र, नेत्र पे पहुंचे तो नेत्र के ऊपर पहुंच गए केश, केश से आया बॉडी हेयर, लोम, लोम से आया नख, नख से दंत और दंत के बाहर ओस्ट, और जब ओस्ट आया तो फिर सुसुपॉटी, दैट इज अ मूत्र पुरीशेषु, विशेषता स्नेहो, तो विशेष रूप से ये सब कैसे हैं, स्निग्ध, मेधसाराणाम, तो मेधसार जो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपको रटना नहीं था, श्लोक रटना नहीं है, श्लोक को समझना है क्या, कि एक ऐसा लड़का जिसका वर्ण बहुत अच्छा है, इसका स्वर बहुत अच्छा है, ठीक है, वर्ण स्वर, और उसकी आंखें, आंखों के ऊपर हम गए केश, केश से बॉडी हेयर, बॉडी हेयर से नेल्स, नेल्स से टीथ, टीथ से लिप्स, देन सुसुपॉटी, विशेषता स्नेहो मेद सारा अड़ाम। ठीक है, तो सेकंड लाइन क्या कहती है, सा सारता, अब कोई ऐसा व्यक्ति है तो जो मतलब बहुत ज़्यादा मेद वाला है, फैटी पुरुष है, वो फैटी कौन होगा, जिसके मम्मी पापा ने उसे बहुत प्यार से पाला होगा। मम्मी पापा किसके प्यार से पालेंगे, जिसके पास पैसा होगा, राइट और नॉट। तो वित्त, वित्त मतलब पैसा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब लग्जरी, तो मम्मी पापा के पास पैसा था, पैसा था तो उसको लग्जरी दी, दैट इज वित्त ऐश्वर्य, जब पैसा था, लग्जरी थी और उसने उसका उपयोग किया, है ना, पैसा था दैट इज वित्त, लग्जरी थी दैट इज ऐश्वर्य, उसने उसका उपयोग किया तो वो कैसा रहेगा, सुखी रहेगा, राइट। तो उसके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा था, उसने उसको सारी लग्जरियाँ दी, दैट इज द वित्त ऐश्वर्य, इसलिए उसने उसका उपभोग किया और वो सुखी हो गया। तो वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग, पैसा था, लग्जरी थी, सब यूज़ किया, सुखी हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पैसा हद से ज़्यादा होता है तो हम दान देने की बात करते हैं, दैट इज़ प्रदाना न्यार्जवम, प्रदाना न्यार्जवम। तो उसके मम्मी पापा का पैसा था, उसने उसे सारी लग्जरी सुविधाएं दी, जिसकी उसने उपयोग किया और वो सुखी हो गया। जब पैसा हद से ज़्यादा हो गया तो उसने क्या किया, दान किया, दैट इज़ प्रदाना न्यार्जवम। क्योंकि वो मम्मी पापा ने उसे बहुत नाजों से पाला था, तो उसकी टेंडेंसी कैसी होगी, सुकुमार, कैसा होगा वो, सुकुमार, तो सुकुमार उपचारताम चाचस्ते। फाइन। तो हमने एक स्टोरी बनाई किसकी, एक ऐसे लड़के की, जो आप सोचिए गोरा चिकना लड़का, जिससे मैं हमेशा बोल रहा हूँ गोरा चिकना लड़का, मतलब उसका वर्ण बहुत अच्छा था, उसकी आवाज़ से फूल झड़ रहे थे, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। जब हम वर्ण स्वर और आंखों पे पहुँच गए तो हेयर्स, हेयर से बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर से नेल्स, नेल्स से टीथ, टीथ के बाहर ओस्ट, देन सुसुपॉटी, मूत्र पुरीशेषु, विशेषता स्नेहो मेदसारा राम, सासारता, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, उनकी मम्मी पापा के पास पैसा बहुत है, पैसा है, उसको ऐश्वर्य दिया, उसको लग्जरी दी, उस पैसे और लग्जरी का उसने उपभोग किया तो वो कैसा हो गया, सुखी। तो सा सारता, वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग, पैसा था, लग्जरी थी, उपयोग किया, तो जो बच्चा कुचा है उसका मन क्या कर रहा है, दान देने का, दैट इज प्रदाना न्यार्जवम, प्रदाना न्यार्जवम। क्योंकि मम्मी पापा ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, इसलिए उसकी जो बॉडी की फिजिक्स है वो कैसी हो जाएगी, सुकुमार, डेलिकेट, सुकुमार उपचारतम चाचस्ते। फाइन, समझ आया श्लोक, श्लोक नहीं रटना है। अब मैं एक बार श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। वर्ण स्वर नेत्र केस लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीशेषु, विशेषता स्नेहो मेद साराणाम, सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग, प्रदाना न्यार्जवम, सुकुमार उपचारताम चाचस्ते। The person endowed with the essence of Vedas have the particular unctuousness in the complexion, voice, eyes, hairs, skin hairs, nails, teeth, lip, urine and feces. This essence the indicate the wealth, power, happiness, enjoyment, charity, simplicity and delicacy in dealing. That is Sukumar Upchartam cha जस्ट फाइन। सुश्रुत ने क्या कहा, सुश्रुत ने एक श्लोक लिखा है, उसमें कुछ दो चार पॉइंट्स हैं जो चरक से डिफरेंट हैं। वो क्या है, स्निग्धम, तो स्निग्ध तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्नेहो विशेषता स्नेहो, स्निग्धम मूत्र स्वेद स्वरम, तो मूत्र भी चरक जी ने बताया है, स्वर भी बताया है कि वो स्निग्ध है। इन्होंने एक स्पेशल पॉइंट जोड़ा, स्वेद, तो ऐसे व्यक्तियों का पसीना भी चिकना आएगा, दैट इज स्निग्ध। हम पहले ही पढ़ चुके हैं मूत्र और स्वर, तो सुश्रुत जी ने क्या जोड़ा उसमें, स्वेद, तो स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम। ठीक है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं मूत्र पुरीस, और जो उसका मूत्र पुरीस
और जो हम पढ़ चुके हैं स्वर, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं चरक के हिसाब से। शुश्रुत जी का एक नया वर्ड था क्या, उसका जो स्वेद है वो भी कैसा है, स्निग्ध। बृहत शरीरम, शरीर उसका बड़ा होगा। आयास असहिष्णु मेधसा, तो बृहत शरीरम, शरीर उसका बड़ा है लेकिन थकान को वो टॉलरेट नहीं कर पाता। तो दिस इज मेदसार पुरुष। तो मेदसार पुरुष के, अच्छा सुश्रुत ने वही एक मोटा पतला मोटा गोरा लड़का जो था, चिकना गोरा लड़का, उसके बारे में क्या हमने एक सुश्रुत जी के बारे में क्या 2 लाइन एक्स्ट्रा किए कि उसका पसीना भी चिपचिपा होगा, उसका पसीना चिपचिपा होगा, बड़े शरीर वाला है, बृहत शरीरम, और थकान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, दैट इज आयास असहिष्णु, आयास असहिष्णु। तो जो हम अपना सार पढ़ रहे हैं, तो आप इस सार को श्लोक रटने की जरूरत नहीं है, आप एक कहानी बनाइए, उस कहानी के पॉइंट को जोड़ते जाइए। जैसे आज हमने मेद सार पढ़ा, तो मेद सार पुरुष के जो फीचर्स हैं, सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था एक गोरा मोटा लड़का। तो गोरा मोटा लड़का मतलब वर्ण, तो वर्ण उसके बहुत क्लियर है, बहुत सफ़ेद है, और उसका स्वर बड़ा अच्छा है। तो वर्ण, स्वर, स्वर से आएंगे नेत्र, नेत्र से बाल, बाल से बॉडी के हेयर, बॉडी हेयर से नाखून, नाखून से दांत, दांत से ओष्ठ, सुसुपॉटी, मूत्र पुरीशेषु विशेषता स्नेहो मेद सारा हड़ाम। सासारता, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो, उनके मम्मी पापा का पैसा बहुत था, ऐश्वर्य था, लग्जरी थी, उनको पैसा था, लग्जरी थी, तो उसने उसका उपभोग किया, वो सुखी हो गया, और जो पैसा बचा कुचा था वो दान देने लगा। प्रदाना न्यार्जवम, लेकिन मम्मी पापा ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, इसलिए उसकी जो टेंडेंसी थी, दैट इज सुकुमार उपचार ताम, दैट इज डेलिकेट चाचस्टे। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू चरक। सुश्रुत जी ने क्या कहा, सुश्रुत जी ने एक 2 शब्द जोड़े, एक तो बृहत शरीरम, शरीर बड़ा है लेकिन थकान से बर्दाश्त नहीं कर पाता, शरीर तो बड़ा है, बृहत शरीरम, लेकिन आयास असहिष्णु, मतलब थकान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके अलावा उन्होंने ये जोड़ा था कि उस व्यक्ति का जो पसीना है वो पसीना भी चिकना होता है, दैट इज स्निग्ध मूत्र स्वर मूत्र स्वेद स्वरम। तो स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम, तो स्निग्ध स्वेदम, दिस इज द पॉइंट वाइज सुश्रुत, बृहत शरीरम, दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट वाइज सुश्रुत, एंड आयास अहिष्णु, दिस इज द पॉइंट वाइज सुश्रुत। तो अगर हम इस श्लोक को, इस जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें, तो वी कैन राइट एज द लोकल सिम्टम्स, वी कैन राइट एज द जनरल सिम्टम्स, एंड वी कैन राइट एज द साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो लोकल सिम्टम्स में हम क्या बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ण, वर्ण के बाद स्वर, स्वर के बाद नेत्र, केस, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरीशेषु, ये सब कहते हैं कैसे हैं, स्निग्ध। अलॉन्ग विद दिस स्वेद भी उसका स्निग्ध है। तो अगर हम उसके जनरल फीचर्स की बात करेंगे, तो वो सुकुमार है, सुकुमार मतलब डेलिकेट है, उसका शरीर बड़ा है, सुश्रुत ने बोला था बृहत शरीरम, वो थकान से को बर्दाश्त नहीं कर पाता, दैट इज आयास असहिष्णु, पैसे वाला है, लग्जरियस, ऐश्वर्यवान है। उसके जो मानसिक फीचर्स हैं वो क्या है, प्रदाना नार्जवम, वो दान करने वाला है, उपचारतम, उपचारतम मतलब डेलिकेसी इन डीलिंग्स। तो दिस इज व्हाट दिस आर द, अगर हम उसके फीचर्स को तोड़ के लिखते हैं एज ए लोकल सिम्टम्स, एज ए जनरल सिम्टम्स, एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मेदसार पुरुष। इस मेदसार पुरुष की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के पे है जिसका कलर बड़ा चिकना है, जो कलर बहुत खिलता हुआ अच्छा है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। तो कलर, आवाज़, आंखों से जाएंगे तो ऊपर बाल, बाल से बॉडी के बाल, बॉडी के बाल से नाखून, नाखून से दांत, दांत से होठ, होठ से सुसुपॉटी, मूत्र पुरीशेषु, विशेषता स्नेह मेद सारा हड़ाम। ऐसे जो सार व्यक्ति हैं, उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा था, उसको लग्जरी दी, दैट इज वित्त, ऐश्वर्य, इसका उसने उपभोग किया, इसकी वजह से वो सुखी हो गया। सुख, उपभोग, पैसा, लग्जरी यूज़, फिर वो दान देने लगा, प्रदाना न्यार्जवम, और उसकी जो डेलिकेसी थी वो बहुत डेलिकेट था डीलिंग्स में, दैट इज सुकुमार उपचारताम चाचस्टे। सुश्रुत जी ने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बोली हैं कि अलॉन्ग विद द वर्ण, स्वर, नेत्र, केस, लोम, इन सब के अलावा उसका जो पसीना है वो भी चिपचिपा होगा, दैट इज स्निग्ध स्वेदम। इसके अलावा शरीर बड़ा है और थकान जो है उसको बर्दाश्त नहीं होती है, दैट इज आयास असहिष्णु। आई होप कि मैंने आपका ये क्लियर किया, कौन सा, मेदसार पुरुष। बने रहिए मेरे साथ, कल हम किसी और टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।